नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप हमारा वीडियोस लगातार देख रहे हैं और 16 से 17 लाख व्यूअर्स हमारे अभी प्रेजेंट में हैं जो मार्केट में या यूट्यूब पे हमारा वीडियोस देख रहे हैं और हमारे लिए कंसल्टेंसी का जो स्कोप है वो ओपन कर रहे हैं और मार्केट में बहुत सारा काम और अलग अलग सेगमेंट का काम भी हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है करते हैं कि जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जिस टॉपिक पे या हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बेस्ट सूटेबल होता है, जो सबको ज़रूरत होता है जानने का, तो उसमें हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो अपना व्यापार करने में या अपना बिजनेस करने में। और हम लोग साथ साथ यूट्यूब पे जो सर्विसेज है वो फ्री देते हैं और अगर कोई पर्सनल सर्विसेज लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222490, इस पर व्हाट्सएप करके अपना टाइम बुक करता है और वो कंसल्टेंसी जो है वो पेड है। उस पर हम लोग बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग कंसल्टेंसी का रेट होता है। मैक्सिमम अगर फ़ोन पे बात करना है या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो 1500 रुपीज़ फीस लेके हम लोग 30 to 40 मिनट्स टाइम देते हैं। और उसमें जो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, किसी भी व्यक्ति का गोल्ड का है, ज्वेलरी का है, स्क्रैप का है, आपका ई रिक्शा का है, बहुत सारी जो भी नए टेली मेडिसिन का है, सब बिजनेस के ऊपर ही हम लोग गाइडलाइन करते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग ये कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, तो कंसल्टेंसी का कोर या बिजनेस का कोर बोलिए तो हम लोग को पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है या क्या सोल्यूशन है उसका, या नया आदमी होगा तो कहाँ पे जाके फंस सकता है बिजनेस में, या किस तरह का उसको प्रॉब्लम आ सकता है काम करते करते। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को एडवांस में पता हो जाए तो अपने बिजनेस को बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ा सकता है और अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो इसी सिलसिले में आज जो एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको कवर करते हैं कि मैं अपने व्यवसाय का सिन नंबर कैसे प्राप्त करूं। देखिए, सिन नंबर पहले आपको बता दें क्या होता है। सिन नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कोई भी बिजनेसमैन जिसका मान लीजिए कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड बना के रखा है या लिमिटेड बना के रखा है या LLP बना के रखा है या OPC बना के रखा है, ये 4 तरह का ही कंपनी MCA मैक्सिमम फॉर्मेशन करती है, या LLC भी अभी आ चुका है। तो जब ये कंपनियां जब कोई बिजनेसमैन MCA से कंपनी को बनाता है और उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार बनाता है तो उसको ROC का एक सर्टिफिकेट मिलता है। और जो ROC का सर्टिफिकेट मिलता है, MOA मिलता है, ये 2 चीज़ मिलता है। तो जो ROC का सर्टिफिकेट मिलता है उसी में उसको सिन नंबर अलॉट किया जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी उसका जो नंबर है वो अलग सा एक नंबर उसके लिए जनरेट होता है जो किसी दूसरे कंपनी से मैच नहीं करता है, ताकि वो कहीं भी कंपनी काम करे तो गवर्नमेंट उसको उस नंबर से ट्रैक कर पाएगी कि इसका कौन कंपनी CIN नंबर क्या है, ताकि वो कंपनी का डिटेल्स पता कर पाए। तो ये होता है। अगर आप मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो आपको सिन नंबर नहीं मिलता है, आपका कोई कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं रहता है। अगर आप पार्टनरशिप डीड करते हैं लोकल में नोटराइज करके या रजिस्टर्ड करके तो उसमें रजिस्टर्ड नंबर होता है, मगर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर नहीं होता है। अगर आप NGOs करते हैं, NGOs के माध्यम से सोशल वर्क और बिजनेस करते हैं, जो लोकल में रजिस्ट्रेशन होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें CIN नंबर नहीं होता है। तो दोस्तों, CIN नंबर उसी को मिलता है जो MCA से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया है और या MCA में रजिस्टर्ड है, उसी कंपनी को सिन नंबर मिलता है। तो आप देख लीजिए कि आपका अगर MCA में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, या आपका लिमिटेड कंपनी है, या OPC है, या LCC है, तो फिर आपको सिन नंबर होगा। आपके ROC का जो पेज है उसको निकालिएगा, उसी के ऊपर देखिएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल के दिया रहता है। और अगर आपका MCA से रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी तो फिर आपको सिन नंबर का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन ही नहीं किया है गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाया है, तो आपको सिन नंबर गवर्नमेंट कहाँ से देगी। उस समय आपका स्टेट से हो सके तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया होगा, डीड नंबर दिया होगा, वही आप जहाँ भी आपको देना हो बिजनेस में अपना, आप वही दे सकते हैं। या पैन कार्ड बनाने के लिए, या GST बनाने के लिए, या ESI बनाने के लिए, या ISO बनाने के लिए, या ट्रेडमार्क बनाने के लिए आपका वो डीड और वो रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक जगह चलेगा। मगर जो MCA से रजिस्टर्ड है उसका ROC सर्टिफिकेट और MOA चलता है, और ROC आप जीतिएगा तो उसी में जो कंपनी है उसका पता चल जाता है कि सिन नंबर क्या है। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बता दिया कि सिन नंबर क्या है और किसके लिए होता है
और किसको किसको मिल सकता है। अगर आपको कंपनी से रिलेटेड कोई काम हो, MCA से रिलेटेड कोई काम हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9230222490। इस पे व्हाट्सअप कीजिए, अपना टाइम बुक कीजिए और जो भी जानना है उसको जानिए। मगर ये कंसल्टेंसी जो है पर्सनल कंसल्टेंसी होगा और वो पेड होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।